सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम डॉक्टर धनंजय कुमार हुआ। मैं पेशे से सर्जन हूँ है ना, और पश्चिमी चंपारण का मूल निवासी हूँ और रामनगर मेरा गृह क्षेत्र है। धनंजय जी, पेशे से आप एक डॉक्टर हैं और अभी आप राजनीति में आ रहे हैं, जनसुराज से जुड़ने का क्या कारण है? देखिए, राजनीति में तो एक तरह से कहिए कि मैं बहुत पहले से ही जुड़ा हुआ हूँ। जब मैं छात्र था तब भी छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ था और छात्रों के हित में जो जो मुद्दे आते थे, जब भी आंदोलन हुआ मैं हमेशा उसका एक पार्ट रहा हूँ। चाहे वह हम लोग पटना यूनिवर्सिटी में जब थे, जब छात्र थे तब, या जब मेडिकल कॉलेज में थे, मुजफ्फरपुर से मैंने MBBS की पढ़ाई की है, या PMCH में जब मैं PG कर रहा था सर्जरी विभाग में, तब तो मैं वहाँ जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी था। और उस टाइम से भी हम लोग हमेशा छात्र राजनीति से या आम आदमी के मुद्दे से जुड़े हुए जो भी जनहित के सवाल होते थे, उसके लिए हम लोग हमेशा संघर्ष करते रहे हैं। प्रशांत किशोर के साथ अब आए हैं, क्या लगा आपको कि इनके साथ आना चाहिए? देखिए, प्रशांत जी के साथ एक चीज़, जैसा मैं इनको सुनते रहा हूँ, फॉलो करते रहा हूँ, या सोशल मीडिया या समाचार पत्रों के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिलता है, तो मुझे लगता है कि अगर रियल समाजवाद की बात कोई कर रहा है तो वह प्रशांत जी कर रहे हैं। और हम लोग समाजवाद में विश्वास करने वाले लोग हैं। शुरू से ही मैं समाजवादी विचारधारा का रहा हूँ। तो जब मैंने इस चीज़ को देखा कि प्रशांत जी एक रियल समाजवाद की बात कर रहे हैं, क्योंकि समाजवाद के नाम पर जो भी पार्टियां आज राजनीति कर रही हैं बिहार में स्पेशली, तो वो समाजवाद के नाम पर सिर्फ परिवारवाद और जातिवाद कर रही हैं। प्रशांत जी ने कभी जाति या परिवार का मुद्दा नहीं उठाया कि हमने अपने परिवार के लिए कुछ करना है या अपनी जाति के लिए कुछ करना है। वो हमेशा आम आदमी के लिए बात करते हैं। कहीं भी जाते हैं तो यही कहते हैं कि आपने अमुक पार्टी को जाति के नाम पर वोट दिया, तो आपके बच्चों को क्या मिला? क्या उनको सही शिक्षा, सही स्वास्थ्य सुविधाएं, सही सुरक्षा मिली? जवाब आपको भी पता है कि किसी को कुछ नहीं मिला है। बस अपने परिवार का या गिने चुने कुछ जो राजनीतिक परिवार के लोग हैं, उन्हीं का भरण पोषण इस राजनीतिक विचारधारा में होते आया है। तो इससे हर आदमी परेशान है, बिहार की आम जनता इससे परेशान है। और सब लोग एक विकल्प की तरह देख रहे थे कि एक विकल्प कुछ मिले कि हम लोग उसको सपोर्ट करें। तो प्रशांत जी में एक यह सब लोगों को अवसर दिख रहा है, एक लग रहा है कि हाँ एक विकल्प है जो सही समाजवाद को लाएंगे और बिहार को एक नई दिशा में लेके जाएंगे। अच्छा, आप इससे पहले राजद से जुड़े रहे हैं, कुछ JP लोहिया कर्पूरी के विचारों को राजद आगे लेकर चलने की बात करती है, फिर क्या कारण है कि आप राजद से अलग हो गए? जी, सही बात है। जब हम लोग PMCH में थे, हम लोग किसी मुद्दे को लेकर आंदोलनरत थे, उस समय हम लोगों ने पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए बहुत सारे नेताओं से मिले थे। पूरा हम लोगों का जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन का जो टीम था वो मिला था। उसमें लालू जी ने हम लोगों को सपोर्ट किया था और लालू जी की विचारधारा से प्रभावित हो गए हम लोग। बहुत सारे डॉक्टर, सिर्फ मैं ही नहीं, लगभग 200 डॉक्टर हम लोग 2010 में राजद ज्वाइन किए थे। एक बहुत बड़ा न्यूज़ बना था। उसके बाद ही अधिकतर पार्टियों में चिकित्सा प्रकोष्ठ का गठन भी हुआ था। तो उसके पहले चिकित्सा प्रकोष्ठ किसी पार्टी में शायद नहीं था, जैसा मुझे लगता है। तो उस घटना के बाद हर पार्टी ने चिकित्सा प्रकोष्ठ का गठन किया, बहुत सारे डॉक्टरों को जोड़ा या डॉक्टर लोग जुड़े हैं उनसे। लेकिन आज जो राजद जिस स्थिति में है, तो वह लालू यादव जी की राजद नहीं है ना। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि लालू जी ने जो समाजवाद का बीज बोया था, जिस समाजवादी विचारधारा को लेकर आगे बढ़े थे, आज राजद वहाँ पर नहीं है। राजद में पूंजीपतियों की पूछ बढ़ गई है ना। वैसे लोगों को आगे बढ़ाया जाता है जिनका समाज से कोई लेना देना नहीं है। तो मजबूर होकर मुझे राजद छोड़ना पड़ा है, क्योंकि राजद अपने विचारधारा से भटक गया है। JP आंदोलन से निकले लालू और नीतीश कुमार ने बिहार की सत्ता को संभाला, अब तक संभाल रहे हैं, तो क्या लगता है कि अब ये लोग उस विचारधारा पर कायम नहीं है? देखिए, सही बात है कि 74 आंदोलन में जयप्रकाश जी ने एक बहुत बड़ा मूवमेंट किया था और उसके बाद जो है लालू जी आए, उसके बाद नीतीश जी आए, है ना। सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से काम किया, लेकिन इस 30 सालों में बिहार पिछड़ गया।
जो समाजवाद की राजनीति थी वह जाति आधारित राजनीति हो गई, और इस जातिवाद के खेल में बिहार का जो भला होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। आज से 30 साल पहले आप जितने भी आंकड़े उठा कर देख लीजिए, चाहे वह चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट हो या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो या डेवलपमेंट का जो भी पैमाना है ना, या हॉस्पिटल का जो स्थिति है, एक जो हम लोग जैसे बगहा ज़िला से बिलोंग करते हैं, बगहा ज़िला बनने की बात थी, क्राइम से अफेक्टेड रहा है, बाढ़ से अफेक्टेड रहा है, तो कोसी का इलाका देख लीजिए, कहीं कोई डेवलपमेंट का काम उस हिसाब से जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। बिहार जिस पायदान पे आज से 30 साल पहले था, आज भी उसी पायदान पे है। बिहार में अगर कुछ प्रगति हुई है तो बाकी स्टेट आपको जो है वो बिहार से ज़्यादा प्रगति किए हैं, डेवलपमेंट बाकी स्टेट्स में भी ज़्यादा हुआ है, तो उस हिसाब से बिहार जहाँ था वहीं है। इसका मेन कारण यही है कि राजनीति जो है विकास की राजनीति नहीं हो गई, जाति की राजनीति हो गई है। लोग जाति के नाम पर वोट दे देते हैं और बदले में उनको मिलता क्या है? कुछ नहीं मिलता है। फिर अगले चुनाव में फिर जाति के नाम पर वोट दे देते हैं। तो प्रशांत जी के साथ है कि हम लोग जाति की बात नहीं कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं। बिहार के आम जनता के लिए कि उनको उनका हक मिले, उनको शिक्षा मिले, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हों, स्कूल कॉलेज हो, इसके लिए काम करना है। अच्छा, पलायन को लेकर या महिलाओं के रोजगार को लेकर किस तरह से प्रशांत किशोर बातें रख रहे हैं, क्या लगता है बिहार के लिए दूरदर्शी नेता साबित हो पाएंगे? एकदम हो पाएंगे, है ना। महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, सबसे बड़ा इशू आजकल महिलाओं की सुरक्षा है। जब महिलाएं सुरक्षित होंगी तो घर से निकलेंगी। तो इसमें जब आप काम करने का सोचिएगा, एक एक बिंदु पे काम करना होगा। प्रशांत जी एक विजनरी आदमी है नहीं, उनमें बहुत टैलेंट है और हर मुद्दे पर, हर चीज़ को वो जानते हैं कि हमको किस मुद्दे पर कैसे काम करना है। तो जब इस मुद्दे पर काम करने, महिला सुरक्षा पर काम करेंगे, महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे, महिलाएं सशक्त होंगी तो देश सशक्त होगा। क्या संदेश देना चाहेंगे, आपके संदेश देना चाहेंगे बिहार के लोगों को? देखिए, हम तो बिहार के लोगों से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करते हैं कि आप लोग जो है जाति की राजनीति बहुत कर लिए, अब विकास की राजनीति कीजिए, आगे बढ़ने का सोचिए और जन स्वराज से जुड़िए, प्रशांत जी के साथ आगे आइए और जाति धर्म छोड़ के ना, जब विकास करना है तो हम लोग को जाति और धर्म के लिए से ऊपर उठना होगा। तो जाति धर्म से ऊपर उठ के जन स्वराज के साथ जुड़िए और एक बेहतर बिहार के निर्माण के लिए आगे बढ़िए।